अस्सलामुअलैकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आपको बताते चलूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके, और चैनल को भी शेयर कीजिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो औरों को भी फ़ायदा हो। हम जो पढ़ रहे हैं आपको पता ही है, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं पुराने मैथ का, और 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हमारे पास नया मैथ है। ठीक है बेटा, तो हमारा ये चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो हमने इसकी इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से पढ़ी थी। उसके बाद पहले लेक्चर में पहली एक्सरसाइज, आज हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट 6.2। तो ठीक है बेटा, तो आपको बताता चलूँ, ये स्टार्ट करने से पहले आप नोटबुक भी क्रिएट कीजिएगा साथ साथ। और अगर आप नोटबुक नहीं बना रहे हैं तो जो भी नोट्स बना रहे हो नोट्स आप क्रिएट कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में काम आए, क्योंकि अभी तो स्कूल्स बंद ही हैं ऑलमोस्ट। तो उस वजह से आप नोटबुक्स भी क्रिएट कीजिएगा साथ साथ। अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपका होस्ट बशीर अहमद। तो बेटा आपको बताता चलूँ, चलो चलते हैं आज की एक्सरसाइज जो हमारे पास लाइन्स एंड एंगल्स की सेकेंड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमें क्या करना है। इन दी फिगर, ये वाली फिगर जो हमारी दी गई है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमें एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकालने हैं। देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। उसके बाद हमें ये कहना है कि ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के। ठीक है बेटा, सो हमारे पास है ये वाली फिगर जो दी गई है, एक ट्रांसवर्सल। अगर हम देखेंगे एक ट्रांसवर्सल जो है ये टू लाइन्स को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ए बी और सी डी को। सो वी कैन से दैट एक्स प्लस 50 जो है ये होगा किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारे पास है y किसके बराबर आएगा, y हमें 130 की डिग्री के बराबर आएगा। सो ऐसे हम अगर x की बात करेंगे तो x तो हमारे पास है 180 में से 50 निकाल दीजिए, दैट इक्वल टू x। सो x इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है बेटा, सो x का वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती है, तो हमने यस्टरडे ये फोर्थ थ्योरम पढ़ी थी, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये यस्टरडे हमने प्रूव की थी बेटा। अगर ये ए एंगल है ये बी, तो ए बी के बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, ये मैंने यस्टरडे भी बताया था। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सी डी और ये वाली लाइन जो है इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वाई जो है ये 130 डिग्री के बराबर आएगा। सो वाई इक्वल टू 130 डिग्री जो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सो वी कैन से दैट एंगल एक्स जो है ये भी 130 निकला, एंगल वाई भी हमारे पास 130 डिग्री निकला। सो 130 प्लस ये 100 एक्स जो है ये वाई के बराबर है, जो दोनों के दोनों जहाँ यहाँ पे है वो हमारे पास 130 डिग्री के बराबर ही है। सो वी कैन से दैट ये अल्टरनेट एंगल्स है। जब हमारे पास, और ये तभी पॉसिबल है अल्टरनेट एंगल्स इक्वल रहेंगे जब हमारे पास ए बी जो है ये पैरेलल होगा सी डी के। सो वी कैन से दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये हमारे पास एग्जाम हमारे पास है, अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल है। तो सिंपली हम कहते हैं इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल देन हमारे पास क्या रहेगा, देन हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल रहते हैं अगर ये पैरेलल है। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं देन हमारे पास लाइन्स जो हमारे पास है वो पैरेलल है, जैसे हमने ए बी पैरेलल निकाला सी डी के। तो ये समझ आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है इन दी फिगर, आपको ये वाली फिगर दी गई है बेटा, ये वाले देख लीजिए, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, सी डी इज़ पैरेलल टू एफ। इसका मतलब ए बी भी हमारे पास पैरेलल है किसके, ई एफ के। और हमें यहाँ पे रेशियो दिया गया है, दैट इज़ वाई इज टू जेड, हमारे पास रेशियो है दैट इज़ 3:7। उसके बाद हमें एक्स निकालना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, सो हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे, अब देख लीजिए हम सपोज कर रहे हैं कि वाई हमारे पास है किसके बराबर 3 है, क्योंकि हमारे पास रेशियो दिया गया है दैट इज़ 3:7। उसके बाद जेड लेंगे वो हमारे पास 7a है। सो डी एच आई की अगर हम बात करेंगे ये वाले एंगल की, वो हमें किसके बराबर है, वो हमें वाई के बराबर ही आएगा, बिकॉज ये हमारे पास ये वाला जी एच सी और हमारे पास डी एच आई, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो वो हमारे पास आएगा वाई के बराबर। सो डी एच आई और एफ आई एच जो हमारे पास है, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये भी हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर एक ही साइड में एक ट्रांसवर्सल के दो इंटीरियर एंगल्स होंगे,
ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है, जो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। सो इसका मतलब इन दोनों का सम हमारे पास आएगा 180 डिग्री। सो ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब y प्लस जेड हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आया। तो वी कैन से दैट 3a प्लस 7a दैट इक्वल टू 180, क्योंकि y हमने लिया है किसके बराबर, 3a, और z लिया है 7a के बराबर। अब आप देख लीजिए यहाँ पे वी हैव 3a प्लस 7a दैट इक्वल टू 180। तो 3 प्लस 7 जब ऐड करेंगे तो 10a आएगा दैट इक्वल टू 180। तो a इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 10, 10 1 ज़ार 10, 10 18 ज़ार, या आप डायरेक्टली 0 0 कट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 18 डिग्री आ जाता है। तो इसका मतलब a का जो हमें वैल्यू आता है वो हमें 180 डिग्री के बराबर आएगा, 18 डिग्री के बराबर आएगा। सो अब हमें y निकालेंगे, y इक्वल टू 3 इंटू ए। सो a का वैल्यू हमारे पास है 18, तो आप ले लीजिए 3 इंटू 18, 3 18 ज़ार 54। तो यहाँ पे 54 डिग्री आ जाएंगे। तो यहाँ पे y जो है दैट इक्वल टू 54 डिग्री। z आता है बेटा हमारे पास 7a दैट इक्वल टू 7 इंटू 18, 7 18 ज़ार 126। तो इसका मतलब हमारे पास z हमारे पास 126 आ जाता है। तो पहले ही आपको मैंने कहा कि ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, सी डी हमारे ई एफ के पैरेलल में, इसका मतलब ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल में होगा। सो जब ये पैरेलल होंगे तो हमारा ये वाला ट्रांसवर्सल बन जाता है, एक्स जेड के बराबर होगा। तो जेड 126 डिग्री है, तो एक्स भी हमारे पास 126 आ जाएगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, तो बट यहाँ पे हमने दूसरे तरीके से किया है ऑल्सो। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल्स की, इंटीरियर एंगल्स की, तो वो हमें 180 डिग्री के बराबर आएंगे। सो एक्स प्लस वाई जो हमारे पास आया दैट इज़ 54 डिग्री, एक्स प्लस 54 डिग्री दैट इक्वल टू 180। तो एक्स इक्वल टू 180 डिग्री में से हम 54 डिग्री निकालेंगे, तो एक्स आता है बेटा किसके बराबर, 126 के डिग्री के बराबर। जैसे मैंने अभी भी आपको बोला, यहाँ पे हमें जेड भी 126 की डिग्री के बराबर और एक्स भी यहाँ पे 126, जो इसका आंसर भी रहेगा। आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे ए बी जो है ये हमें सी डी के पैरेलल में, तो इसका मतलब सी डी ई एफ के पैरेलल में, सो वी कैन से दैट ई एफ के पैरेलल में होगा। उसके बाद ये वाला जो है ये ट्रांसवर्सल बन जाता है, ये एक्स है बेटा, ये यहाँ पे जेड है, जेड का वैल्यू हमारे 126 डिग्री आया है। सो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास 126 डिग्री आया। तो ये वाले जब ए बी जो पैरेलल है ई एफ के, तो इसका मतलब एक्स किसके बराबर होगा, दैट इज़ 126 डिग्री। तो ये हमारे पास लीनियर पेयर एग्जाम है। सो लीनियर पेयर एग्जाम हमें बताती है कि इफ़ द लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे भी उस तरीके से भी आप कर सकते हैं बेटा। ये इसको एक ही तरीका नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे इन दी फिगर, आपको ये वाली फिगर दी गई है बेटा। इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी हमारे पास पैरेलल है सी डी के, ई एफ इज़ पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो ई एफ परपेंडिकुलर दोनों साइड से 90 डिग्री एंगल बनेंगे। एंड एंगल जी डी इक्वल टू 126 डिग्री। आप देख लीजिए एंगल जी डी, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो बनेगा ये हमारे पास 126 डिग्री है। फाइंड एंगल ए जी, तो हमें निकालना है ए जी ये वाला एंगल, उसके बाद जी ई एफ ये वाला एंगल, उसके बाद एंगल एफ जी ई ये वाला एंगल। ठीक है बेटा, तो पहले आपको बताता चलूँ, ये वाला एंगल हमें दिया गया ये है 126 डिग्री, तो ए जी भी 126 ही आएगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात यहाँ पे करेंगे इस वाले एंगल की, वो आएगा बेटा 180 में से हम निकालेंगे 126 डिग्री, तो वो आएगा बेटा 54 डिग्री के बराबर। तो एफ जी ई जो है हमारे पास, एफ जी ई हमारे पास आएगा बेटा किसके बराबर, दैट इज़ 54 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद हमारे निकालना है जी एफ। ठीक है बेटा, जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है। सो वी कैन से दैट जी डी हमारे पास रहेगा जी एफ प्लस एफ ई डी। तो जी डी हमारे पास किसके बराबर है, दैट इज़ 126 डिग्री, इक्वल टू जी ई एफ प्लस एफ ई डी हमारे पास 90 है। सो जी एफ हमारे पास किसके बराबर रहेगा, 90, 126 डिग्री माइनस 90, तो बेटा वो हमारे पास किसके बराबर आता है, दैट इज़ इक्वल टू 36 डिग्री। तो वो हमारे पास 36 डिग्री आता है। तो इस तरीके से हमें निकाल सकते हैं। सो चलो देखते हैं यहाँ पे। हमारे पास पैरेलल है ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ इज़ पैरेलल परपेंडिकुलर एंड जी डी हमारे पास 126 है।
सो हम ए जी ई की बात करेंगे, वो हमारे पास जी डी है, ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो वी कैन से दैट ए जी इक्वल टू जी डी हमें दिया गया है, दैट इज़ 126 डिग्री। तो यहाँ पे भी ए जी 126 ही आएगा। उसके बाद जी एफ़ की बात करेंगे, जी एफ़ वो हमारे पास जी डी आएगा माइनस जब हम करेंगे एफ ई डी, या डी एफ ऐसे आएगा, जी एफ इक्वल टू जी डी माइनस डी एफ। तो जी डी हमें दिया गया दैट इज़ 126 डिग्री माइनस ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। अब देख लीजिए 126 में 90 निकाल दी, 36 डिग्री आएगा, बिकॉज हम डी एफ जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ऑल्सो वी कैन से दैट ए जी ई प्लस हमारे पास एफ जी ई जो है ये 180 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर एग्जाम है, क्योंकि लीनियर पेयर जो भी है, जो भी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स आते हैं उनका सम 180 डिग्री ही आता है। सो ए जी वो हमारे पास 126 डिग्री है, प्लस एफ जी हमें निकालना है दैट इक्वल टू 180 डिग्री। तो एफ जी इक्वल टू 180 में से हम 126 निकालते हैं तो वो 54 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा, आप नोट्स भी बना दीजिएगा साथ साथ ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे बेटा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा आप यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि हमें दिया गया है ये वाली फिगर जो हमें दी गई है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पे एंगल ए पी क्यू ये 50 डिग्री दिया गया है, एंड पी आर डी जो हमारे पास है पी आर डी 127 डिग्री के बराबर दिया गया है। यहाँ से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसके दो मेथड से। डायरेक्टली हमारा ये वाला एंगल जो है ये आएगा 50 प्लस वाई दैट इक्वल टू 127 डिग्री, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वाई डायरेक्टली आएगा 127 में से हम 50 निकाल देंगे, तो वाई का जो हमारे पास है वाई हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर बेटा, 77 डिग्री के बराबर। ठीक है बेटा, तो वाई आएगा 77 डिग्री के बराबर। अब उसके बाद ये वाला एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही है। ठीक है बेटा, सो ए पी क्यू हमारे पास 50 डिग्री के बराबर है, तो 50 इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 50 में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हम कर सकते हैं, यह हमारा दूसरा मेथड भी है। सो हमारे पास ये वाली फिगर जो दी गई है दैट इज़ ये वाली दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि ए बी जो है, ए बी हमें सी डी के पैरेलल में, ए पी क्यू 50 है और पी आर 127। सो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू सी दैट इज ए पी क्यू प्लस पी क्यू सी, ये वाला एंगल वो हमारे पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये हमारे पास दोनों सम आएगा वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। सो ए पी क्यू 150 के बराबर है, एंगल पी क्यू सी हमें 180 डिग्री के बराबर है। सो एंगल पी क्यू सी हमें आएगा 180 में से जब 50 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ भी 50 डिग्री आ जाएगा, 180 में से 50 निकाल दीजिए तो 130 डिग्री आ जाएगा। सो इसका मतलब एक्स प्लस 130 को हम जब ऐड करेंगे अब, सो एंगल पी क्यू सी प्लस पी क्यू आर वो हमें 180 डिग्री के बराबर, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। सो जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे एंगल पी क्यू सी 130 आया, एंगल पी क्यू आर एक्स आया, दैट इक्वल टू 180। तो एक्स का वैल्यू 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमें 50 डिग्री के बराबर आएगा। अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं 127 डिग्री की, एक्स प्लस वाई जो हमारे पास है, हम कहते हैं कि एक्स ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू अपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई हमें 127 डिग्री के बराबर आएगा। सो एक्स हमारे पास है 50 डिग्री, वाई हमें निकालना है दैट इक्वल टू 127, वाई आएगा 127 में से 50 निकाल दीजिए दैट इज 77 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताता है ये वाली जो फिगर दी गई है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। यहाँ पे हैं पी क्यू और आर एस, ये हमारे पास दो मिरर्स हैं, प्लेस इट पैरेलल टू ईच अदर। पहले हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि पी क्यू जो है ये पैरेलल है आर एस के, बिकॉज दे आर प्लेस इट पैरेलल टू ईच अदर। एंड इंसिडेंट रे ए बी, अब यहाँ पे बेटा क्या है, इंसिडेंट रे है ए बी जो क्या करती है, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। अब ये स्ट्राइक करती है पी क्यू मिरर को बी पे, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमें आर एस से टकरा जाती है, कहाँ पे बेटा, सी पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे पी क्यू एट बी एंड रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। तो आर एस को कहाँ पे किया बेटा, सी पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग सी डी। तो उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है सी डी की तरफ। प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है ये वाला इंसिडेंट रे जो है ये
ये वाली CD के जो है ये पैरेलल में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हम पॉइंट B पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं और पॉइंट C पे भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं। सो पॉइंट B जो हमारे पास है ये परपेंडिकुलर डालते हैं PQ पे, और CF जो है ये हम परपेंडिकुलर डालते हैं R पे। सो एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर होगा, बिकॉज दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर होगा। सो एंगल 3 हमारे पास एंगल 4 के बराबर होगा, तो ये हमारे पास सेकंड है। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एंगल 2 जो है ये एंगल 3 के बराबर होगा, बिकॉज अगर हमारे पास B जो है दोनों परपेंडिकुलर, B इज पैरेलल टू CF, सो वी कैन से दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज दैट अगर हम पहले और सेकंड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देखेंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल 1 जो है ये एंगल 4 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो अब एंगल 1 हमारे पास किसके बराबर आया, एंगल 4 के बराबर आया। अब अगर हम देखेंगे, हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे। सो एंगल 1 जो है, अगर हम एंगल 1 को ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 4, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमारे पास रहेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इक्वल टू, क्योंकि ट्वाइस एंगल 1 तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं, तो बट एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के, बट एंगल 4 ऑलरेडी एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 ऑलरेडी एंगल 2 के बराबर है। सो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ट्वाइस एंगल 4 का मतलब है एंगल 4 प्लस एंगल 4, बट एंगल 4 ऑलरेडी 3 के एंगल के बराबर है, सो वी कैन से दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ पे आता है एंगल BCD, एंगल BCD ये वाला एंगल दैट इक्वल टू एंगल ABC। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब AB पैरेलल है बेटा किसके, AB पैरेलल होगा बेटा CD के। हम ये बात कह सकते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू CD, और इट इज़ ओनली पॉसिबल जब हमारे पास एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आज का लेक्चर जो है ये ख़त्म होता है। आपको बताता चलूँ, अगर आपने फिर से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और साथ साथ आप स्टे होम स्टे सेफ जो एक कोट है वो भी फॉलो कीजिए, गैदरिंग से दूर ही रहिए, और आपको जो होमवर्क देते हैं तो होमवर्क भी किया करें और फिर से इन क्वेश्चंस को ट्राई भी किया करें घर में। ठीक है बेटा, तो ये आज के लिए काफ़ी है। फ़ी अमान।